स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो लेक्चर, मैथ्स का वीडियो लेक्चर 8वीं का है, जो कि लेसन 4 है, लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 4.1। तो ये प्रश्न संग्रह 4.1 जो है, एक ही प्रश्न संग्रह है चौथे लेसन में, जो कि ये बुक में मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए पहले फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज LMN में यह शीर्ष लंब है, डॉट 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 फिल करना है, तथा यह क्या है, मध्यिका है। रिक्त स्थानों में योग्य रेखाखंड का नाम लिखना है। तो चलिए देख लीजिए, ये त्रिभुज LMN में क्या है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब जो कि क्या हो, शीर्ष से, यानी कि जो वर्टेक्स होता है उसके के सामने से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाती है। आधार MN पर जो जा रही है वही शीर्ष लंब होगा। तो यहाँ पे L से MN पर x जो हो रहा है, ये क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया, मतलब एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो LX क्या हो जाएगा, एंगल LX क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि मध्यिका क्या है। तो मध्यिका वह होता है जो क्या करता है, रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बेस को, शीर्ष लंब के सामने वाली भुजा को। तो शीर्ष ये सामने L ये क्या कर रहा है, MN को दो बराबर भागों में यहाँ पर Y पे विभाजित कर रहा है, विभाजित हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये क्या हो गया, LY क्या हो गया, LY क्या हो गया, मध्यिका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। न्यून कोण त्रिभुज PQR खींचकर क्या करना है, एक न्यून कोण त्रिभुज खींचकर उसके तीनों शीर्षलंब खींचे, संगमन बिंदु O नाम दें। तो चलिए हम इसको जो है पेपर पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पे करना है हमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, न्यून कोण। हाँ, हम पहले पता होना चाहिए कि अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण क्या होता है, यानी कि एब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सारी परिभाषाएं ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता है, क्योंकि आप लोग क्लास 8वीं में है, कक्षा 8वीं में है। तो यहाँ पे हमें न्यून कोण खींचना है। न्यून कोण वह होता है जो 90 अंश से कम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक न्यून कोण खींच लेते हैं फटाफट। ये रहा, एक ये रेखा हो गई। ठीक है, यहाँ से मैंने एक ये रेखा ले ली, भुजा ये, और ये ले ली। इस तरीके से क्या किया हमने, एक त्रिभुज मैंने बना दिया, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है बुक में, PQR खींचे। तो मैंने त्रिभुज PQR इसका नाम दे दीजिए, लिख देंगे त्रिभुज PQ और R। इसके बारे में हमें करना है। अब क्या दिया हुआ है कि इसका हमें शीर्ष लंब खींचना है। तो जब हम P को लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, P को जब लेंगे तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। यहाँ पर हम Q को ले रहे हैं पहले, जिस तरीके से भी हम लेंगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो Q को जब ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ये लाइन एकदम बराबर जा रही है, एकदम मैंने रखा है। पहले मैंने इसको यहाँ रख दिया, फिर धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि ये Q तक आकर मेरा ये मिल जाए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये Q से किस तरीके से एकदम मिल रहा है, और ये लाइन भी एकदम बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ये इस तरीके से इस बिंदु पे ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, ये जो बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से P पर लेना है हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम P पर लेंगे तो ऐसे ही रख देंगे, और धीरे धीरे हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे शिफ्ट किया, एकदम बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। ये P पर बना हुआ है, तो P के जो है सम्मुख जो भुजा QR है उस पर बना, और ये Q के सम्मुख भुजा जो PR था इस पर बना। अब इस पे लेना रहेगा हमें। तो इसको जब हम अब Q बचा है, सम्मुख भुजा क्या है, R है। तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, R है। तो हम इस पर रखेंगे इस तरीके से, और शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पर पहले सीधी रेखा ले लेंगे और शिफ्ट करते जाएंगे ताकि ये R तक आ जाए। देखिए ये R तक आ गया, और यहाँ पर भी एकदम इक्वल है, एकदम बराबर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, R पर
ये एक रेखा खींच देंगे। इस तरीके से इन बिंदुओं को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये आर पर बना दिया। और देखिए ये जहाँ पर तीनों रेखाएं मिल रही हैं वहाँ पर एक बिंदु पर ये मिल रही हैं। ये भी 90 अंश का हुआ, ये भी, यानी कि शीर्ष लंब तीनों के बन गए। और क्या बोला है प्रश्न में कि उसका संगमन बिंदु जो है ये रहा संगमन बिंदु, इसका नाम ओ रख दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यून कोण पर, ये कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है। 90 अंश से कम का कोण क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज पर क्या खींचा, संगमन बिंदु ओ खींच दिया। तो दूसरा प्रश्न हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये रहा बुक। अधिक कोण त्रिभुज एस टी वी खींचकर उसके सभी शीर्ष लंब खींचे, उसकी मध्यिका संगामी यानी कि केंद्रों दर्शाएं। तो हम पहले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन का, अधिक कोण यानी कि जो 90 अंश से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो सारी कोणों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम पहले एक अधिक कोण बना लेते हैं फटाफट। कैसे बनेगा, ये रहा एक 90 अंश से अधिक बनाना है तो ये इस तरीके से होता है 90 अंश और थोड़ा सा उससे अधिक कर दिया, बस हो गया अधिक कोण। और इनको क्या करना है, हमें मिला देना है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। एकदम परफेक्ट बनाना है आपको। जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्क्वायर सेट होता है, राउंडर होता है, रबर, इरेज़र, पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है ताकि आपका आंसर जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो एकदम सही तरीके से सॉल्व हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अधिक कोण बना दिया। आपको अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसका यहाँ पे राउंडर ले लेते हैं। इसका नाम पहले दे देते हैं एस टी और वी, जो कि बुक में दिया हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज एस टी वी। ये सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एस टी वी में ये राउंडर ले लिया और हम क्या करेंगे, इसका मध्य ज्ञात करेंगे। शीर्ष लंब खींचना और उसकी मध्यिका खींचनी है। तो इस तरीके से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, आर्क बनाएंगे और इधर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक यस बिंदु यस से एक चाप और इधर भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बनाना था, ध्यान से बनाना है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फोकस अप डाउन हो रहा होगा मोबाइल का। ये थोड़ा दूर हो गया है, ये आर्क इधर। पहले हम एक एक करते हैं। हम क्या करेंगे, इस आर्क को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, इसको और इसको ध्यान में रखते हुए इसका मध्य बिंदु पर पॉइंट लगा देते हैं। इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको और इसको ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु टी और वी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो टी और वी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इधर से और इधर से हम क्या करेंगे, लगाएंगे और इस तरीके से हम इधर से भी चाप लगाएंगे, तभी हमारा इन दोनों को जब मिलाने का बिंदु देखेंगे तभी हमारा मध्य बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु पर केवल पॉइंट लगा देते हैं। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब हम आते हैं टी और एस पर। तो टी और एस पर एक यहाँ पर आर्क लगाते हैं और एक यहाँ पर,
और यस से एक आर्क लगाते हैं, एक चाप खींचते हैं, किधर से, एक इधर और एक इधर, इधर से टी से इधर हो गया और टी से इधर हो गया। यस वाला आर्क अभी मिला नहीं है हमें पूरी तरीके से, तो ये रहा, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक यस और टी का, और यहाँ पर। तो इन दोनों आर्क को, चापों को क्या करेंगे, ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, मध्य बिंदु पर से पॉइंट लगा देना है। अब इन सारे मध्य बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इन सारे मध्य बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हैं। देखिए, यस से टी और वी वाली लाइन का, फिर टी से यस और वी भुजा पर मिलाएंगे, और ये टी और यस और टी की भुजा से वी को मिलाएंगे। इस तरीके से हम जब मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि एक ही बिंदु पे हमें क्या मिल रहा है, संगामी बिंदु मिल रहा है। और प्रश्न क्या पूछा है कि यस टी खींचकर शीर्षलंब और मध्यिका, तो इसकी मध्यिका, ये मध्यिका है क्योंकि मध्य सभी भुजाओं का मध्य भाग ज्ञात किया है, तो इसको मध्यिका संगामी बोलते हैं, जिसे कि कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रोइक पॉइंट क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेज टर्न करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं एक बार बुक में। ये रहा बुक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अधिक कोण एल त्रिभुज LMN खींचकर उसके सभी शीर्षलंब खींचे संगमन बिंदु O से दर्शाएं। तो इसका क्या करना है, सभी शीर्षलंब खींचना है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो शीर्षलंब खींचा था कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन उसमें क्या था, न्यून कोण था, और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण यानी कि 90 अंश से जो अधिक होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। त्रिभुज ये 90 अंश हो गया, लेकिन सटीक तरीके से, तो हम थोड़ा सा उससे अधिक ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा अधिक कोण। और इस तरीके से इन तीनों भुजाओं को आपस में मिला देते हैं। इसमें त्रिभुज की लंबाई का नाप नहीं दिया है, तो हम लोग अपने ही मन से खींच सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लाइन को और एक्सटेंड करेंगे और बड़ा करेंगे, क्योंकि अधिक कोण में जो होता है शीर्ष बिंदु जब बनाना होता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लें। डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ा दिया यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना देंगे इस रेखा पर। तो जब हम 90 अंश का कोण बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, एकदम सीधी लाइन ले रहे हैं। देखिए, ये हो गया 90 अंश लंब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसका नाम दे दें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। L, M और N, ये तीनों हो गया। मतलब ये त्रिभुज कौन से त्रिभुज का है, L, M और N का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते क्या है, अब हमें क्या करना है उसके बारे में देखेंगे। आगे हमें करना ये है कि इतना तो हो गया, इसको बहुत केयरफुली करना रहेगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हम इधर उधर के। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको और एक्सटेंड करेंगे, किसको, L और M को। तो हम आगे की तरफ इसको और बढ़ा लेते हैं, हो गया। इसके बाद इसको भी, जो हमने ये लंब खींचा है, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका 90 अंश का कोण इस पे जो बन रहा है उसको इस पे बनाएंगे। इस पे भी क्या करेंगे, 90 अंश का कोण इस पे भी बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस लाइन, ये जो एक्सटेंड किया है उस लाइन को और एन को बराबर ध्यान में रख के तब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे। तो इस तरीके से ये रेखा हमें प्राप्त होगी। ये चूँकि 90 अंश का है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे साइन बना देते हैं लंब का। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अब
इस लाइन को और एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ। इसको भी जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि इस बिंदु पर ये लाइन और ये लाइन मिल रही है। ठीक है, अब ये और ये तो हमें मिल गया। अब हमें इसका क्या करना होगा, मध्य बिंदु, मध्य निकालना, मध्यिका निकालनी होगी एल एन की। तो आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, चाप खींचेंगे और यहाँ एल से भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये चाप खींचेंगे। ठीक है, ये एल और एम से क्या किया मैंने, चाप खींच दिया है। अब इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। किसको मिलाएंगे, इस तरीके से। और फ्रेंड्स जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर की ओर, हमें आंसर की ओर लेकर जाएगा। देखिए ये लाइन, ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ जो कि यहाँ से आया हुआ लाइन है, यहाँ से आया और यहाँ से जो लाइन आई हुई है ये इस बिंदु पर आकर मिली हुई है। यानी कि ये क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा शीर्ष संगमन बिंदु हो गया। सॉरी, क्या हो गया, संगमन बिंदु। यानी कि इसको हमें ओ से दर्शाना है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि संगमन बिंदु क्या होता है। हमेशा अधिक कोण में संगमन बिंदु क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उसके बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर की ओर, और न्यून कोण में उसके अंदर बनता है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज के देखिए, ये हमारा एल एम एन त्रिभुज है, ये है, और उसके बाहर जो है यहाँ पर संगमन बिंदु प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि हमें ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को क्या करना है, इधर और इधर बढ़ा लेना है। अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया मैंने P, यहाँ पर दे दिया Q, यहाँ पर नाम दे दिया R। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है अगर आपको तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले बुक ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड खींचकर उसकी मध्यिका खींचे, उसके संगमन बिंदु जी को दर्शाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले 5वें क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको, 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो 90 अंश का एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो हम चलिए हम इसकी कुछ नाप से बनाते हैं। मान लीजिए मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ से और 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ये 90 अंश का है। ये क्या किया है, स्केल में आप अच्छे से सब देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिया है यहाँ से, और इसी तरीके से यहाँ तक भी मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है। और इसको हम मिला देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8.5, 8.5 मतलब 8.5। ये हो गया 6 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड, ये त्रिभुज हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या करना है। क्योंकि मैंने इसका नाप लिया है तो 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3 होता है। तो हम 3 पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर का लिया है मैंने इसका आधार, तो ये भी इसका आधा 3 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। और 8.5 का आधा कितना होगा, तकरीबन 4.2 के इधर यहाँ पर आएगा। तो ये हमने लगा दिया इसका पॉइंट। ये क्या हो गए, हमें तीनों भुजाओं के मध्य भाग ज्ञात हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। आप क्या कर सकते हैं, चूँकि कोई भी नाप दिया नहीं है तो आप ये दूसरे तरीके से, एक और तरीका मैंने बताया, जैसे आर्क चाप बनाकर तीनों भुजाओं
रेखाओं के चाप बनाकर मध्यिका ज्ञात करके उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल मेथड है। तो ये मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, जी रख दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये आंसर हमारा हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज की मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और ये इसका संगमन बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज, आप भी देखिए बुक आप लेकर अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे हैं तो देखिए, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचकर उसके सभी मध्यिका और शीर्षलंब खींचें, उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज करें। तो चलिए, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हों, समान हों। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं एकदम समान होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर की ले लेती हूँ, तो दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की ही लूँगी, उससे कम ज़्यादा नहीं लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद तीसरी भुजा चाहे जितने सेंटीमीटर की हो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज खींच लीजिए, मान लीजिए जिसका नाम ए बी सी दे दिया, ठीक है। बुक में कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो ये मैंने अपने मन से ही दिया है। उसके सभी मध्यिका और शीर्षलंब, मतलब इसकी मध्यिकाएं भी खींचनी है और शीर्षलंब भी खींचना है। तो चलिए, चूँकि मैंने 6 सेंटीमीटर का लिया है तो पहले इसकी मध्यिकाएं ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर इसका मध्य भाग होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पर ही इसका मध्य भाग होगा। ये हमें पता नहीं कितना सेंटीमीटर का है, लेकिन ये भी लगभग 6 सेंटीमीटर का है, तो ये इसका भी मध्य भाग यहाँ पर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी मध्यिका को फटाफट ज्ञात कर लिए हैं। इस तरीके से सभी रेखाओं को आपस में जोड़ देंगे और हमारा मध्यिका जिस बिंदु पर संगमन बिंदु होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड पॉइंट। क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा सेंट्रॉइड पॉइंट। बहुत ध्यान से खींचना है। तो ये हमारा संगमन बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, संगमन बिंदु अगर हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये मध्यिका, और इसका नाम ओ रख दिया। क्या रख दिया, सॉरी जी रख दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमें और क्या ज्ञात करना है, इसी में शीर्षलंब भी ज्ञात करना है। तो पहले किसका शीर्षलंब ज्ञात करते हैं, चलिए पहले ज्ञात करते हैं शीर्षलंब। ए ए ए, ए। ये देखिए लाइन एकदम बराबर मैं ले रही हूँ, तो इसका शीर्षलंब सीधा आ रहा है, इस वही रेखा इसकी शीर्षलंब है। तो इसका शीर्षलंब हम नहीं खींचेंगे, यही हो गया। अब सी पर लेंगे, तो इस तरीके से हम सी पर रख कर, तो अब हम क्या करेंगे, ये लंब लेंगे बी को ध्यान में रखकर जो है ए सी रेखा पर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम लेंगे ये लंब, तो देखिए ये भी लाइन यहीं पर आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रही। अब आते हैं इसको इस तरीके से बी ए को रख कर सी पर हम देखते हैं, तो शिफ्ट करते जाएंगे जब तक कि सी पर ना आ जाए। तो इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, सी पर लाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये भी उसी पर आ रहा है। आना तो थोड़ा सा नीचे चाहिए था। एक बार फिर से देखते हैं, ए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ए को लेते हैं, ए और ये रेखा अगर हम दोनों को बराबर से लेते हैं तो किस तरीके से आता है, ए यहाँ पर आता है। ये लाइन खींच लेते हैं, ए से ए यहाँ पर, ये हो गया 90 इंच का। आई थिंक यही गड़बड़ था। अब यहाँ से देखते हैं, इस पर सी से ए ए ए सी से जब देख रहे हैं तो हमें यही लाइन मिल रही है, ये वाली, मतलब यहाँ पर।
अब ए से देख लेते हैं, ए सी से 90 अंश के कोण के लिए बी को ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से शिफ्ट करते जाएंगे। बी को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट करते जाएंगे। आई होप थोड़ा सा केयरफुली ये सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा हमारा, यही मिस्टेक हो रहा था। तो इस तरीके से इस बिंदु पर ये और ये हमारा मिला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया है, होना नहीं चाहिए। तो ये हो गया ओ ऑर्थो पॉइंट, मतलब ऑर्थो सेंटर, और जी हो गया ये जो मैंने पहले किया था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 समबाहु त्रिभुज वाला सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये क्या करना है हमें पूर्ति, किस तरीके से। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु जी यह मध्य का संगमन बिंदु है। ये जो बिंदु है त्रिभुज ए बी सी में, ये क्या है, संगमन बिंदु है। यदि आर जी कितना हो, 2.5 है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 2.5 है। तो जी सी का मान कितना होगा। अगर ये तो मैंने बताया था कि 2 संबंधी 1 का अनुपात होता है। तो इसका मान अगर 2.5 है तो इसका कितना होगा, इसका 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका दुगुना होगा। ठीक है, इसके बाद दिया है कि यदि बी और जी ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 6 होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जी क्यू कितना हो जाएगा, तो बी और क्यू कितना हो जाएगा, तो ये 6, ये इसका पहले आधा हो जाएगा और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और इसी तरह यदि ए पी कितना दिया हुआ है, ए और पी 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। तो ए जी का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 6, सपोज यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 6 सेंटीमीटर है। तो कितना, 2 संबंधी 1 का अनुपात जब हम निकालेंगे तो ए जी का मान कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और जी पी का मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने के लिए हम एक तरीका और बता सकते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया ताकि आपको जो है ऐसे कोई भी डायग्राम देखकर आसानी से आप बता सको। लेकिन अगर आपको हल करना पड़े पेपर पर तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला दिया क्या है, दिया है कि मान लीजिए ए जी बराबर कितना है। पेन ले लेती हूँ, आई होप आप देख पा रहे हो। ए जी बुक में कितना दिया है, पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार बुक न देखना पड़े। ये है त्रिभुज है, इस तरीके से रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये संगमन बिंदु हो गया। उसके बाद ए नाम रख दिया, ए बी सी, और इसका नाम हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, उसके बाद दिया है कि यदि आर और ये जी हो गया 2.5 है। तो हम इसको जब पहला सॉल्व करेंगे तो स्पष्टीकरण करके करेंगे। तो क्या होगा, सी जी बराबर क्या होगा, सी जी बराबर जी आर, किसका, लेंथ सी जी बराबर लेंथ बटे जी आर बराबर कितना होगा, 2 संबंधी 1 होगा। तो लेंथ जी सी का मान कितना दिया हुआ है, जी सी का मान हमें पता नहीं है, बटे जी आर का मान कितना दिया है, 2.5, और यहाँ 2 संबंधी 1, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लेंथ जी सी बराबर 2.5 गुणे 2, उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है इसी में, दूसरा पॉइंट दिया है कि जब बी जी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी और जी ये 6 सेंटीमीटर है, तो जी क्यू का मान
बी और क्यू का मान कितना होगा। तो इसके लिए देख लेते हैं कि लेंथ किस तरीके से होगा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है लेंथ बी जी बटे लेंथ जी क्यू बराबर, ये भी दो संबंध एक का अनुपात होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 6/L जी क्यू, क्योंकि बी जी का मान 6 दिया हुआ है, और जी क्यू बराबर 2/1। तो इस तरीके से यहाँ पे जी क्यू का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ जी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा। जब हम क्रॉस करेंगे तो बराबर जब 2 3 6, यानी कि लेंथ जी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दिया हुआ है तीसरा पॉइंट दिया है कि यदि ए पी बराबर 6 हो, मतलब कि ए पी का मान पूरा, ए पी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे कि ए जी, लेंथ ए जी अपॉन क्या हो जाएगा लेंथ जी पी। ठीक है, 2/1, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए जी क्या होता है, ए जी जो होता है किसका दुगुना है, किसका, टू लेंथ जी पी का दुगुना होता है। तो इस तरीके से लिख लेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से जब हम दिखाएंगे तो लेंथ जी पी बराबर, हमें पता नहीं है, मान लीजिए एक्स है, तो इसलिए एल ए जी बराबर 2x। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हम दिखा देते हैं आपको। जब 2x है तो लेंथ ए जी प्लस लेंथ जी पी बराबर लेंथ ए पी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसलिए क्या करेंगे, x का मान ए जी हमने क्या किया है, ए जी बराबर कितना देखा है 2x देखा है, और जी पी का मान कितना है, जी पी का मान x है, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ए पी का मान कितना है, बुक प्रश्न में ही दिया ए पी का मान पूरा 6 है, तो 2x प्लस x मतलब 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये x बराबर 2 हो गया। अब अगला हमें देखना है आगे हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसी पेज पर, अगले पेज पर देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। इसलिए लेंथ किसका, जी पी का मान हमें अब ज्ञात करना है। पूरे का मान दिया हुआ था किसका, पूरे ए पी का मान दिया था, हमने क्या किया जी पी का मान जी पी का मान 2 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। अब हमें ए जी का मान ज्ञात करना है। तो अब हम ए जी जी पी बराबर कितना माना था, एक्स माना था, बराबर कितना आया 2 आया, इसलिए ए जी बराबर 2x बराबर 2 गुणे 2, क्योंकि इसका मान 2 आया था, तो 2x बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि कैसे ऐसे देख कर ही सवाल को हल कर सकते हैं, या तो फिर हम कैसे मैथमेटिकल टर्म में पूरा लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। क्योंकि ये पूरा 7-8 प्रश्न थे, मैं एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की, तो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।